नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग कक्षा 11 विषय गणित एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्न हल करेंगे और जानेंगे उसमें क्या दिया है, क्या निकालना है। जो आपकी 11th में बुक लेना है, आपको लेनी है NCERT की, जो मात्र 80 रुपये की आती है। फिर इसके बाद आपको 12th में आएंगे जब हम लोग, तो RD शर्मा की ले लेंगे, क्योंकि जो इसका सिलेबस है वो हाई हो जाता है, इसलिए एक किताब कवर नहीं कर पाएगी। 11th में तो चल जाएगी। तो चलिए बिना देरी करे देखते हैं हम लोग इसका एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 गणित क्लास 11। चलिए इसका पहला सवाल देखते हैं, इसमें क्या दिया है। जो आपका पहला सवाल दिया है, निम्न में से समुच्चय में अपने उत्तर का उचित कारण बताइए। मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें सत्य और असत्य बताना है। जो आपकी सरकारी किताब में क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है आपकी प्रश्नावली में कि सत्य और असत्य का चयन कीजिए, मतलब अपने कारण के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। जो हमारा पहला सवाल है, जे अक्षर से होने वाले महीनों का संग्रह। महीनों का संग्रह क्या ये समुच्चय है? तो देखिए, जब हम इस तरह का क्वेश्चन आता है, जो हमारा जे अक्षर से महीनों का होने वाला संग्रह है, मतलब पहले तो हम ये जानेंगे कि जे अक्षर से कौन कौन से महीने होते हैं। सबसे पहले हमारा है जून, जून को लिख लेते हैं। और फिर इसके बाद है जुलाई, इसके बाद है जुलाई, जुलाई के बाद है जनवरी, जो हमारे जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें हमें 3 महीने आते हैं हमारे। जनवरी, जनवरी के बाद जून, जुलाई। तो हमारा ये पूछ रहा है प्रश्न में कि ये एक समुच्चय है या नहीं। तो हम जानते हैं कि समुच्चय हमने परिचय वाले पार्ट में जाना था कि समुच्चय किसे कहते हैं। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। जैसे सुपरिभाषित मतलब जो एक क्रम में होते हैं, वो हमारे समुच्चय कहलाते हैं। जैसे ये क्रम में है, जनवरी, जून, जुलाई, मतलब ये क्रम में है, तो हमारा एक समुच्चय है, इसलिए ये क्वेश्चन सही है। इसी के साथ अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक के नाम बताइए। जो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम हैं, वो इसमें हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भारत के, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। मतलब भारत में तो ऐसे कई लेखक होंगे, तो आप किसको समझेंगे कि 10 कौन प्रतिभाशाली हैं। तो 10 से तो अधिक हैं, तो ये हमारा गलत है, तो हम लिख देंगे ये क्वेश्चन गलत है। भारत में तो कई ऐसे हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब इसका देखें, ये सेकंड वाला हो गया क्वेश्चन। आप अपनी NCERT की बुक है, उसमें से नोट कर लेना, मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज 1.1 के, जी अक्षर से शुरू होने वाले, आप देख लीजिए यहाँ पर जो यहाँ क्वेश्चन दिए हैं, ये NCERT मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद द्वारा बनाए गए हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसका तीसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा पार्ट, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। आप देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये आप कैसे तय करेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ। अगर हाँ भारत के होते तो हम चयन कर लेते। अब विश्व में तो इंटरनेशनल, विश्व में तो कितने देश हैं हमारे पास, 195 देश हैं,
पूरे ब्रह्मांड में। अब इतने देश में से विश्व के कैसे हो जाएंगे 11 बल्लेबाजों का संग्रह? मुश्किल है, तो ये गलत है। आप खुद सोचिए अपने मन से, हमारा ये भी गलत हो जाएगा। अब इसके बाद हमें देखना है इसका चौथा पार्ट, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के बालकों का सभी संग्रह, आपकी कक्षा के, देखो जो क्वेश्चन दिया है चौथा वाला, आपकी कक्षा के सभी बालकों के संग्रह, मतलब आपकी कक्षा में मान लीजिए आपके 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चे से आप संग्रह तो बनाएंगे, जैसे कि एक तो गिनती से स्टार्ट होती है 1 2 3 4, ऐसे ऐसे चले जाएंगे, ऐसे ऐसे चले जाएंगे आपके 100 तक। तो ये हमारा एक संग्रह है, मतलब जो हमें संग्रह होता है वही हमारा समुच्चय कहलाता है। तो ये सही है, इस पे हम टिक कर देंगे, ये सही है। इसके बाद जो पांचवा पार्ट है इसका, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब जो इसमें पांचवा पार्ट है, ये आपने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये आपके 5वें पार्ट में दिया है, देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको। एनसीईआरटी की बुक है जो 11th की, जो आपके उपन्यास है प्रेमचंद की, तो आप सबसे पहले वो बताइए, सबसे पहले उनके उपन्यास बताइए। जो आपके उपन्यास है, नहीं होगा पता तो यहाँ लिख लीजिए, गबन उपन्यास और गोदान, गबन गोदान और गबन गोदन, इस तरीके से उनका एक संग्रह बन जाएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन सही है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के कई उपन्यास हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद सभी समपूर्णांकों का संग्रह, मतलब जो सम संख्या होती है, सबसे पहले वो बताइए आप। जो सम संख्या होती है हमारी, सम संख्या होती हैं जो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे ऐसे सम संख्या कहलाती हैं। तो ये तो एक संग्रह है, तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये भी सही क्वेश्चन हो जाएगा। कितने क्वेश्चन होगा? 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसके बाद है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। नहीं नहीं, ये गलत है, ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि विश्व में ब्रह्मांड में देखो कई खतरनाक जानवर होंगे, आप किसका पता लगाएंगे ये सबसे ज्यादा खतरनाक है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है, तो दूसरा क्वेश्चन ये आपकी बुक है, 1 मिनट पानी पी लेता हूं। जो आपकी दूसरा क्वेश्चन है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व करके बताते हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी की बुक में, देख लीजिए। मान लीजिए ए बराबर दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए ए बराबर कितना दिया है? ए बराबर दिया है 1,5 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक अवयव है या नहीं, मतलब ये हमें प्रतीक भरिए। जो ये प्रतीक है ये हमारा अवयव का है, हमने परिचय वाले पाठ में बताया था, है या नहीं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो इसका पहला क्वेश्चन दिया है हमें, पहला क्वेश्चन दिया है 5 ... ए। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें आप ध्यान करिए इसमें कि जो हमें इसमें 6 तक अवयव दिए हैं, अवयव यानी तत्व, इसे हिंदी भाषा में बोलेंगे तत्व। अगर आपको समझ में नहीं आया तो तत्व बोल दीजिए। जो आपके क्वेश्चन दिया है सेकंड वाला, 1 से 6 तक अवयव हैं। अब हमें इसमें जो क्वेश्चन दिया है पहला पार्ट का, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो हमारे देख लीजिए आप 5 है, जो 5 इसमें भी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो 5 है हमारा, 5 यहाँ पर भी है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 अवयव है। यहाँ लिख दीजिए अवयव है, अवयव
है। बस कुछ नहीं करना। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन में दिया है 8 डॉट 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 8 डॉट 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 ए। तो आप खुद देख लीजिए कि 8 हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो 8 कहां से हो जाएगा? ये तो सारा से गलत है। यहां लिख दीजिए अवयव नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि जो प्रश्न में दिया है हमें वो 6 तक अवयव दिए हैं, तो 8 तक कहाँ हो जाएगा? आप एक खुद कॉमन सेंस सोचिए, जो आपको प्रश्न मतलब 6 तक दिया है तो आप 8 कहाँ पर वहां पर एडजस्ट कर देंगे, तो ये गलत है ना। आप देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में दिया है हमें, तीसरा पार्ट दिया है 0 डॉट 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 ए। तो आप देखिए इसमें 0 से स्टार्ट नहीं होता। अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो पूर्णांक होते, तो यहां पर भी ये लिख देंगे नहीं है, नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम लोग चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में क्या दिया है? चौथी पार्ट में क्या दिया है? 4 डॉट 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 ए, 4 डॉट डॉट ए। तो आप देखिए इसमें 4 आपके क्वेश्चन में दिया है, तो ये अवयव है। लिख दीजिए आप, अवयव है। जो आपके क्वेश्चन में दिया है वही तो हमें बताना है। ये तो बहुत सारा सिंपल है। आप देखिए इसका पांचवा पार्ट। हमें सभी पार्ट हल करना है, कोई छूट ना जाए। हमें सभी पार्ट हल करना है, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। पांचवा क्या है? 2 डॉट 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 ए। तो आप देख लीजिए 2 भी हमारे इसमें क्वेश्चन में दिया है, तो ये अवयव है, लिख देंगे है। और जो हमारा छठवां है 10 डॉट 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 ए, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमें जो 6 तक दिए हैं हमारा इसमें क्वेश्चन में है ही नहीं है, तो हम लिख देंगे नहीं। अब देखते हैं हम इसका तीसरा क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही आपको बताना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, इसके बाद जो हमें प्रश्न की शर्तें दी हैं उसको समझना है, इसके बाद सॉल्व करना है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखते हैं हम इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या दिया है हमें? तीसरा सवाल दिया है निम्नलिखित समुच्चयों। तीसरा सवाल दिया है हमें इसका। तीसरा सवाल क्या दिया है? निम्नलिखित समुच्चय, निम्नलिखित समुच्चय, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखो, रोस्टर रूप में लिखो। जो हमने परिचय वाले पार्ट में जाना था, रोस्टर और समुच्चय निर्माण विधि, आपको 2 विधि बताई थी। परिचय वाला वीडियो हमारे दिया है आपको, वो उसमें आपको समझाया था रोस्टर रूप और समुच्चय रूप। अब देखते हैं इसका पहला सवाल क्या दिया है हमें। पहला सवाल दिया है इसमें a बराबर x सब्जेक्ट x एक पूर्णांक है, x सब्जेक्ट x हमारा पूर्णांक है, और 3 माइनस, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, x सब्जेक्ट x, s सब्जेक्ट x और एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, और 3 माइनस 3 छोटी है x। तो हमें जो आपने परिचय वाले पार्ट में जाना था, हमने जो x सब्जेक्ट x एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या वे होती है हमारी जो हमने परिचय वाले पार्ट में जाना था 0 से स्टार्ट होती हैं। जो हमारी संख्या है, जो हमारी संख्या है पूर्णांक -2, -1, 0,
और इसके बाद है रियल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। इस तरीके से क्वेश्चन को। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, b is equal to x such that x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। जो आपकी 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, मतलब जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। तो आपकी जो प्राकृतिक संख्या प्रश्न में दिया है हमें 6 से कम, तो आपकी स्टार्ट होंगी 1 2 3 4 5। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है हमें। तीसरे क्वेश्चन में दिया है ट्रिगोमेट्री ट्रिगोमेट्री जो आपका शब्द है, ये हमें बताना है कि ये संग्रह है या नहीं, मतलब समुच्चय है या नहीं। हमें बताना है समुच्चय को सुपरिभाषित करना है हमें। तो T, R, I, G, O, M, E, T, R, Y। तो हमारा ये संग्रह हो गया। जो हमारे क्वेश्चन हैं, ये हमारे क्वेश्चन हल हो गए। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना होमवर्क जरूर करें। धन्यवाद।